दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कल्चर एंड एनार्की। इस एसे को लिखा है मैथ्यू एर्नोल्ड ने। दोस्तों इस एसे की शुरुआत में मैथ्यू एर्नोल्ड कहते हैं कि कल्चर का पीछा करते हुए सोसाइटी के लोग उसके परफेक्शन को पाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कल्चर के परफेक्शन को पाने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। पहली चीज है पैशन और दूसरी चीज है कल्चर के रियलिटी को समझना और उसे बेहतर बनाना अपनी नॉलेज के हिसाब से। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे अंदर इस रियलिटी को समझने की डिजायर हो। लेकिन कल्चर के परफेक्शन को पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर हर एक दिन बदलता रहता है और ये बहुत तेजी से विकसित भी हो रहा है। एर्नोल्ड कहते हैं कि ट्रू कल्चर का उद्देश्य होना चाहिए कि वो पूरे मानव जाति को बेहतरीन की तरफ ले जाए। आगे वो विक्टोरियन इंग्लैंड को क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो कहते हैं कि विक्टोरियन इंग्लैंड मटेरियल वेल्थ में इतना बिजी हो गया है कि उन्होंने वास्तविक कल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया है। इसके अलावा वो इंग्लिश मैन को भी कहते हैं कि वो लोग पर्सनल फ्रीडम और सेल्फ इंटरेस्ट में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है स्वीटनेस और लाइटनिंग की तरफ से। और इस चीज का लोगों के माइंड के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग अराजकतावाद के डेंजर में पड़ते जा रहे हैं और उनका खुद के ऊपर से नियंत्रण धीरे धीरे खोता जा रहा है। यहाँ पर एर्नोल्ड इंग्लिश सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बारबेरियंस, जिनको वो अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। सेकंड है फिलिस्तीन्स, जो मिडिल क्लास कहलाते हैं। और थर्ड है पॉपुलस, वो लोग वर्किंग क्लास है और पुअर हैं। यहाँ पर एर्नोल्ड सभी क्लास के कमियों को बताते हैं। बारबेरियंस को लगता है कि वो सबसे ऊंचे क्लास पर हैं, लेकिन वो विचलित हैं। वहीं फिलिस्तीन्स की जस की तस स्थिति बनी हुई है, यानी कि वो अपने आप को उसी स्थिति में मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और पॉपुलस ये चाहते हैं कि वो फिलिस्तीन्स की तरह हो जाएं। वो कहते हैं कि अगर ये सभी क्लास चाहें तो ट्रू कल्चर को हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनका ध्यान कहीं और है, ना कि ह्यूमैनिटी, मोरलिटी और इंटेलिजेंस को पाने में। आगे वो हेब्रिज्म और हेलेनिज्म को कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि हेलेनिस्टिक लोगों ने, यानी कि ग्रीक के लोगों ने हमेशा इस बात पर फोकस किया कि वो अपने नॉलेज को बेहतर कर सकें, लेकिन हेब्रिज्म्स ने हमेशा स्ट्रिक्टनेस को फॉलो किया। एर्नोल्ड कहते हैं कि आज की सोसाइटी में जरूरी है कि उनके पास एक स्ट्रांग वर्क एथिक होना चाहिए और ये सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन वो आगे कहते हैं कि जो केवल अपने काम पर फोकस करते हैं वो इनकम्प्लीट मैन होते हैं। लोगों को अपने काम के अलावा अपने कल्चर के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि वो बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके और सोसाइटी में एक बेहतर बैलेंस ला सकें। एर्नोल्ड सोसाइटी में बनाए गए कुछ बैड रूल्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं। लास्ट में वो कहते हैं कि ट्रू कल्चर तभी डेवलप हो सकता है जब हम केवल अपने बारे में ना सोचकर पूरी मानव जाति के बारे में सोचें, और हम किसी को भी एक क्लास में डिवाइड ना करें, क्योंकि इससे हम अपने कल्चर को कभी भी अचीव नहीं कर सकते, बल्कि हम और पीछे ही चले जाएंगे, क्योंकि बिना कंट्रीब्यूशन के हम कोई भी ग्रेट थिंग्स हासिल नहीं कर सकते।